हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। लो, मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा है आपको मेरी ये गार्डनिंग टिप्स पसंद आएंगी और जिस प्लांट के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ वो उस प्लांट की जितनी भी मैंने केयर टिप्स दिए हैं और वो किस वजह से ख़राब हो जाता है। मोस्टली ज़्यादा से मेरे को कितने क्वेश्चंस ऐसे आते हैं लोगों के कि मैम आपके घर में तो जेट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट हमारे यहाँ तो वो 1 आध महीने के बाद ही ख़राब होके मर जाता है पौधा। तो आज मैंने सोचा इसी टॉपिक पे, इसकी केयर टिप्स तो मैंने बहुत बताई हैं, बट कुछ ऐसी केयर टिप्स हैं जिसकी वजह से ये प्लांट मरता है। आप लोग क्या गलती करते हो जिसकी वजह से ये प्लांट मर क्यों जाता है ये, तो वो मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों का इसमें हेल्प हो जाएगी मेरी इन गार्डनिंग टिप्स से। तो चलिए फिर चलते हैं। आज मेरा टॉपिक है जेट प्लांट के बारे में। ये देखिए, ये है जेट प्लांट और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बड़ा इसको लकी प्लांट भी बोला जाता है। कई लोग तो इसको लक की वजह से इसको अपने घर में ग्रो करते हैं, बट ये बहुत ही हार्डी प्लांट मैं कह सकती हूँ वो है ये प्लांट। और आपके गार्डन में एक बार आ जाए और आपने सही से इसकी केयर कर दी तो ये सालों साल आपके साथ रह सकता है। मेरे पास इसका एक जो मदर प्लांट था वो 25 साल पुराना है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये वाले प्लांट में ना, ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। तो इसलिए इस प्लांट की सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसकी ज़्यादा केयर मत करिए। इसको जितना आप केयर करेंगे ये उतनी जल्दी आपके घर में ख़राब होगा। इसकी ख़राब होने की वजह ही ये है कि इसको ज़्यादा लाड़ दुलार दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया ये प्लांट इस वजह से कि ये लकी प्लांट है। तो इसलिए लोग इसको बहुत ख़रीद के लेके आते हैं। नर्सरी से ये सस्ता भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि ग्रो नहीं करता आपके घर में। वो वजह मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी। तो चलिए फिर चलते हैं इसके मेन टॉपिक पे। तो ये एक्चुअली क्या है, सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। सकुलेंट वैरायटी के प्लांट वो होते हैं जिनके स्टेम में और पत्तियों में अपने आप ही बहुत पानी स्टोर होता है, तो इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी जो न्यू गार्डनर्स हैं या जिनके पास बिजी लोग हैं, जिन ऑफिस से सिर्फ सैटरडे संडे का ऑफ मिल रहा है, तो उसकी वजह से प्लांट की केयर नहीं हो पा रही है, तो मैं कह रही हूँ सबसे बेस्ट प्लांट ये है। तो ये सकुलेंट वैरायटी के प्लांट होने की वजह से इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। ये ड्रॉप जगहों में, जहाँ राजस्थान है, ऐसी जगहों में बहुत उगता है। ये अपने आप ही उग जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर ही नहीं है एटमॉस्फेयर में भी और ना नीचे ज़मीन में भी। कभी कभार ही बारिश होती है तो उसके पानी जहाँ सूखा होगा ना, वहाँ पे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो सबसे पहला कारण है कि हम इसको ओवर वाटरिंग करते हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट आपका ख़राब होगा। इसको आपने सिर्फ पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। मैं तो कह रही हूँ 100% सूख जाए, तब इसको पानी दीजिए। जैसे आपने आज पानी दिया, मतलब अगर ये बरसातों का टाइम है तो ये कम से कम 15-20 दिन लेगा मिट्टी सूखने में। तो उसकी वजह से आप उसको 15-20 दिन तक बिल्कुल पानी मत दीजिए। उसकी आपने अगर बीच में इसको, अभी वो पहली मिट्टी सूखी नहीं है और आपने फिर से इसको मॉइस्चर दे दिया, पानी दे दिया, तो एकदम से इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं, इसके पत्ते एकदम से ड्रॉप हो जाएंगे, पीले पड़ के गिरने लग जाते हैं। अब प्लांट एकदम से बिना पत्तियों का आपका दिखने लगेगा, फंगस लग जाता है एकदम से इसमें। तो इसकी सबसे बड़ी केयर यही है कि इसको पानी बहुत कम देना है, ना के बराबर। सर्दियों में तो आप 2 महीने भी नहीं दोगे पानी तो ये चलेगा, बट अभी बरसात है तो बरसात में भी आपको ध्यान रखना है। बस आपको गर्मियों में, जो हार्श गर्मियाँ होती हैं और आपने इसको फुल सन की तरफ रखा हुआ, तो इसको आप डेली भी पानी दे सकते हो। सबसे पहला इसकी केयर यही है कि वजह यही होती है मरने की कि आप इसको ओवर वाटरिंग करते हो। एक पानी पहला सूखा नहीं है और वो दूसरा आपने डाल दिया। सेकंड है इसकी लोकेशन। इसकी सन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको धूप पसंद होती है। आपने इसको अगर छाँव में रख दिया है या ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे इस पर सन रेज पड़ ही नहीं रही है, सिर्फ ब्राइट लाइट ही है, तब भी ये प्लांट आपका ग्रो ढंग से नहीं करेगा। इसकी पत्तियां बहुत हल्की हल्की सी, जगह जगह से पतली पतली पत्तियां होंगी, बट इसकी पत्तियां बहुत फ्लैशी सी और मोटी मोटी होती हैं अगर इसको अच्छी धूप मिले। तो इसको हम क्या करते हैं कि नर्सरी वाला भी कई बार मिसगाइड करता है, इसको बोल देता है कि आप इंडोर रखिए या ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे धूप भी नहीं आ रही, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा।
ऐसा नहीं है। आपने इसको अगर ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे इस पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, धूप नहीं इसको मिल रही है, तो ये प्लांट विद इन 15 दिन में खत्म हो जाएगा, एकदम से ये पत्तियां गिरा देता है। इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ही यही होता है कि इसमें कुछ खराबी चल रही है, ये अपने पत्ते गिरा देगा सबसे पहले। तो इसको धूप पूरी चाहिए। अगर आपने इसको छांव में रखा है तो आपका प्लांट जरूर खराब होगा। अब आप देख लीजिए आप इसमें से कौन सी गलती कर रहे हैं, ओवर वाटरिंग की, इसको सन नहीं दे रहे हैं, पूरा धूप नहीं दे रहे हैं। तीसरी इसकी मिट्टी, मिट्टी इसको वेल ड्रेन पसंद होती है। जब भी आप इसको पानी दें तो फौरन इसकी जड़ों ने उसी टाइम जितना पानी लेना होगा लिया और एकदम से वेल ड्रेन इसके ड्रेनेज होल से निकल जाए पानी। इसके अगर आपने मॉइस्चर होल्डिंग वाली मिट्टी बना दी, जैसे कोकोपीट डाल दिया, तो इसकी वजह से ना मॉइस्चर होल्ड रहता है, तो उससे प्लांट आपका खराब हो जाएगा। इसकी मिट्टी में तो कोकोपीट आप बिल्कुल भी मत डालिएगा। इसकी मिट्टी आपको मैं एक रफली एक आइडिया दे देती हूँ। इसकी मिट्टी बनानी कैसे है, आपको लेनी है 30% मिट्टी और 30% ही रेत। रेत इसकी मिट्टी को बहुत वेल ड्रेन बनाता है और पानी होल्ड नहीं करने देता। जितना जड़ों ने पानी लेना होगा लिया और उसके बाद एकदम फौरन से वेल ड्रेन हो जाती है मिट्टी। इसको काऊ डंग कंपोस्ट दीजिए और इसकी मिट्टी में नीम खली जरूर मिलाइए। इस तरह की मिट्टी 4 चीज़ों से बनी हुई जो मिट्टी इसके लिए होती है ना, दी बेस्ट होती है। इसको लीफ कंपोस्ट भी बहुत पसंद होता है। आप अगर इसकी मिट्टी में लीफ कंपोस्ट भी डालोगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि वो वेल ड्रेन सॉइल तो बनती है, साथ में वो इसको नाइट्रोजन भी देती है। तो ये देखिए, अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं बनी हुई है तो ये चेक जरूर करिए कि आपके प्लांटर की मिट्टी हार्ड तो नहीं है, बहुत क्लेई तो नहीं है कि वो बिल्कुल इसने प्लांट को मॉइस्चर को होल्ड किया हुआ है। तो इस तरह की मिट्टी आपके प्लांट को जल्दी खराब कर देगी। तो ये गलती भी जरूर नोट करिएगा कि आपने मिट्टी इसकी अच्छी बनाई है कि नहीं। चौथा गलती है इसकी ड्रेनेज होल की। इसका प्लांटर ऐसे लीजिए जिसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल हों, जिससे कि पानी रुके ही ना कहीं से भी। कई बार ऐसा होता है, हम ऐसा पॉट ले आते हैं, सेरामिक पॉट ले आते हैं जिसमें सिर्फ एक ही होल होता है और वो उससे पानी एकदम से जल्दी से ड्रेन नहीं होता, और वैसे भी सेरेमिक पॉट में जल्दी से मॉइस्चर सूखता भी नहीं है और उसकी वजह से प्लांटर आपका खराब हो जाता है। आप नर्सरी पॉट लीजिए। नर्सरी पॉट में बहुत सारे होल ऑटोमेटिक ही पहले से बने हुए होते हैं, फैक्ट्री से ही बन के आए हुए होते हैं। तो उसकी वजह से वो क्या है, वहाँ पे पानी होल्ड नहीं हो पाता और जल्दी से पानी ड्रेन हो जाता है। तो अगर आप बिगनर हो तो आप इसके नर्सरी पॉट में इसको ग्रो करिए जिसमें बहुत सारे होल होते हैं। उसकी वजह से प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलेगा। आप जरूर इसका एक रीज़न ये भी होता है प्लांट खराब होने का कि इसके आपने ड्रेनेज होल बहुत कम बनाए हैं प्लांटर में, और उसकी वजह से प्लांट आपका खराब हो रहा है। ये 4 वजह हैं जिनकी वजह से आपका प्लांट खराब होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सबसे लास्ट में है, इसकी आप ट्रिमिंग नहीं करते। जब आप ट्रिमिंग, एक ऐसा प्लांट है ये, इसकी ट्रिमिंग आप कभी भी किसी भी सीजन में कर सकते हो। इसको ट्रिमिंग बहुत पसंद होती है। जब हम इसकी ट्रिमिंग नहीं करते हैं तो इसकी लेगी लेगी सी लीव्स स्टेम गिरती रहती हैं, बहुत बेकार सा पौधा लगता है। आप इसकी ट्रिमिंग करेंगे तो एकदम से देखिए, ये एक मैंने इसमें लगा रखा है, ये देखिए अभी मैंने ट्रिमिंग की थी अपने पिकॉक की, तो उसकी मैंने ये स्टेम ग्रो करी थी। अब ये देखिए अच्छे से ग्रो हो गए, नई नई लीफ आने लगी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो न्यू ग्रोथ है ऊपर से इसको ट्रिम कर दूंगी, तो धीरे 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 ये बूशी होता जाएगा। ये एक दिन का काम नहीं है, सालों साल लगते हैं इसके इस तरह के बूशी लुक में आने में। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है उस टाइम। अब मैं बताती हूँ आपको ये वाला पौधा। ये देखिए, ये है मेरा 20 से 25 साल पुराना पौधा। ये देख रहे हैं आपकी स्टेम कितनी, मेरी एक हथेली के बराबर है। ये देखिए, और कितनी इसकी रूट्स देखिए, मैं दिखाती हूँ, डेवलप हो रखी हैं। ये देख रहे हैं आप, और इसकी ऊपर से कैनोपी देखिए कितनी शानदार है। तो अभी मैंने इसकी ट्रिमिंग करनी है थोड़ी थोड़ी। अभी जब ये लेके आई थी तभी मैंने ट्रिमिंग कर दी थी, फिर से रीग्रोथ हो गई है। और इसकी मिट्टी देख रहे हैं आप कितनी ड्राई साइड में है, देखिए इतनी ड्राई साइड आपको रखनी है। ये अगर आपने प्लास्टिक का या सेरेमिक का पॉट रखा हुआ है तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि ऊपर मिट्टी सूख गई है तो डाल दें। हमारी मिट्टी यहाँ नीचे भी गीली रहती है, तो ऐसे सूख जाए तो आप ऐसे मत करिएगा कि हाँ जी पानी डाल दो मिट्टी सूख गई। आपको ये चेक करना है उंगली डाल के या एक कोई स्टिक सी डाल के, आप देखिए कि इसमें कितना मॉइस्चर नीचे से है। तो मैं तो इसको एक बार जब पानी प्लास्टिक के पॉट में जब मैं एक बार पानी डाल देती हूँ, कम से कम 15 या 20 दिन पानी नहीं देती, चाहे वो कितनी हार्श गर्मी भी है।
तो क्योंकि प्लास्टिक के उसमें जल्दी से मॉइस्चर सूखता नहीं है, तो ये नीचे नीचे गीली मिट्टी रहती है, और हम सोचते हैं कि यहाँ पे इतनी सूख गई है, पानी डाला और यहाँ पे फिर से मॉइस्चर इकट्ठा हो गया। और अब मैं इसको इस प्लांटर में अब मैंने इसको शिफ्ट करना है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मेरा सबसे पहला प्लांट मेरा ये नर्सरी से जब मैंने ख़रीदा था, ये लेके आई थी मैं, और ये मेरा उस टाइम आते थे कौन से सीमेंट वाले प्लांटर आते थे, तो वो मैंने इसको 20 इंची के इसमें ग्रो कर दिया था। काफ़ी बड़ा प्लांट मैं लेके आई थी और इसको ग्रो कर दिया, और उसके बाद मैंने बिल्कुल इसको नेगलेक्ट छोड़ दिया था, और ऐसी कोने में था कि मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता था इसकी केयर करने के लिए, और ना ही पानी डालने का मेरा होता था। बस जैसे ही अगर कभी याद आ गया तो पाइप अगर वहां तक पहुंचा सकूं तो वो डाल देती थी, नहीं तो ये बरसातों में ही जो पानी मिलता था उसी से ग्रो हो रहा था। तो इससे मैंने ना जाने कितने सारे प्लांट इसके मदर प्लांट से बनाए होंगे, और कितने ही इसके मैंने टोपियारी बनाई है। एक दिन मैं उस टोपियारी का भी कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से ये प्लांट आपके पास सालों साल चल सकता है। तो जब ये प्लांटर टूट गया लास्ट में, आज से एक आध महीना नहीं, जनवरी फरवरी में टूट गया था ये प्लांटर, अपने आप ही क्रैक आ गया, इतना ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था वो प्लांट, क्योंकि मैंने 15-20 साल से उसको चेंज ही नहीं किया, वो ऐसा ही टिका हुआ था वहाँ पे। मैंने शायद अपनी एक आध वीडियो में उसकी वीडियो भी बनाई है, दिखाया है मैंने आपको। तो उसके वजह से मैंने क्या करा, फिर जब ये प्लांटर तोड़ा मैंने, तो उसकी सारी रूट मैंने काट दी, और इस प्लांटर को मैंने एज ए बॉन्साई बना दिया, इस वाले प्लांट को, कि एक बहुत मेच्योर प्लांट है, ट्री जैसी लुक आ रही है इसकी। अब मैं इसमें क्या छोटे छोटे मिनिएचर रखूंगी, छोटे छोटे होते हैं, जैसे बुद्धा रख दिया, बहुत सुंदर लगता है पौधा। अरे एक आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या उगा हुआ है, ये देखिए, ये सावन का महीना आता है, और ये इसमें धतूरे का पौधा अपने आप ही मेरे प्लांटर में उग जाते हैं, क्योंकि मेरी मिट्टी में जब मैं कंपोस्टिंग करती हूँ तो ये धतूरे के बीज गिरे हुए होते हैं, तो अपने आप ही उग जाते हैं। जब मैं इनमें खाद देती हूँ तो वो बीज होते होंगे, और ये धतूरे का पौधा अपने आप ही उग गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शिवजी भगवान का हमें आशीर्वाद मिल रहा है तो मैंने इसी में रहने दिया। तो ये गलतियां आप ना करें, 4-5 गलतियां, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। एक टिप और दे देती हूँ, आपका प्लांट अगर छोटा है, तो उसको प्लीज़ छोटा प्लांटर दीजिए। बड़ा आपने नर्सरी से मान लो इतना पौधा लेके आए और उसको 15-20-12 इंची के गमले में डाल दिया, तो पौधा 100% खराब होगा। छोटा पौधा छोटे प्लांटर में रखिए, बड़ा पौधा बड़े प्लांटर में। भाई इसको 10 इंची से ज़्यादा बड़ा प्लांटर की ज़रूरत होती भी नहीं है। इतना बड़ा प्लांटर अगर है आपका प्लांट है तो 10 इंची बहुत इनफ है इसके लिए, बड़ा प्लांटर। और छोटे प्लांटर को प्लीज़ छोटे छोटे ऐसे रखिए। अब देखिए डेकोरेशन के लिए आप रखेंगे, अभी तो मैं इसमें ट्रिमिंग कर रही हूँ, एक छोटा सा ट्री का लुक बना रही हूँ, और इसके अंदर फिर छोटे छोटे से कुछ आर्टिफैक्ट रखूँगी, जैसे डक होती है, इस तरह के रख दूँगी, और बहुत सुंदर लगेगा ये पौधा भी मेरा। तो चलिए, हम आशा करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी, और आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो जेट प्लांट को ग्रो करने में। और आप सोच लीजिए कि इसमें से कौन सी गलती आप कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो गलती ना करिए, और आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। और फर्टिलाइज़र इसको सिर्फ आपने मार्च के मंथ में देना, ये ज़्यादा मांगता भी नहीं है फर्टिलाइज़र, ये ऐसे ही ग्रो होता रहता है पौधा। इस बेचारे को बस ये जो बरसात का पानी होता है उसी से नाइट्रोजन लेके ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय।